Let's discuss the types of cellular adaptation in detail. There are 4 types of cellular adaptation, that is hypertrophy, hyperplasia, metaplasia and atrophy. Now we will learn the difference between hypertrophy and hyperplasia. The first point of difference is the definition. In hypertrophy there is increase in cell size and in hyperplasia there is increase in cell number. अब इसको लंबे टाइम तक याद करने के लिए कैसे याद करना है, देखो प्लेजिया में सेल नंबर बढ़ रहा है, प्लेजिया PLASIA इज समथिंग इक्वल टू PASIA, पैसा नंबर बढ़ रहा है, एंड ट्रोफी मीन साइज बढ़ रहा है. तो ये मैंने ऐसे याद किया, अगर आपको भी ऐसे याद करना है तो आप कर सकते हो. ठीक है. सेकेंड इज स्टिमुलस. इन हाइपरट्रोफी द स्टिमुलस इज स्ट्रेस, इन हाइपरप्लेजिया स्टिमुलस इज स्ट्रेस. एज अ स्टूडेंट हमको स्ट्रेस कब होता है? जब एग्जाम्स पास आते हैं. सेल्स को स्ट्रेस तब होता है जब उनका वर्कलोड बढ़ता है. Okay. Now the third point of difference is mechanism. In hypertrophy, the mechanism is increase in the synthesis of structural proteins, and in hyperplasia, the mechanism is tissue proliferation. Means जब सेल का नंबर बढ़ रहा है, ठीक है, सेल proliferation basically. ठीक है, टिश्यू का भी बेसिक यूनिट क्या होता है? सेल ही होता है ना. Now fourth point of difference is in hypertrophy, tissue cannot divide. In hyperplasia, tissue can divide. डिफिनेशन से सोचो, हाइपरट्रोफी में सिर्फ साइज बढ़ रहा है, टिश्यू डिवाइड करेगा तो नंबर बढ़ेगा ना, तो वो नंबर किस में बढ़ रहा है? हाइपरप्लेजिया में बढ़ रहा है. सो इन हाइपरट्रोफी टिश्यू कैन नॉट डिवाइड एंड इन हाइपरप्लेजिया टिश्यू कैन डिवाइड. इन हाइपरट्रोफी पैथोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल कंडीशन में से ज्यादा फिजियोलॉजिकल कंडीशंस हमें दिखेंगी, एंड इन हाइपरप्लेजिया पैथोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल कंडीशंस दोनों दिखेंगी ऑन इक्वल लेवल. ओके. नाउ वी विल डिस्कस द एग्जांपल्स. इन हाइपरट्रोफी एग्जाम्पल्स ऑफकोर्स फिजियोलॉजिकल बेसिस पे हैं तो हम सारे वही डिस्कस करेंगे. दे विल बी स्केलेटल मसल्स, कार्डियक मसल्स, यूट्रस एंड ब्रेस्ट. और उसमें क्या क्या है? देखो स्केलेटल मसल्स में क्या एग्जाम्पल आप समझोगे, लाइक एक्सरसाइज इन एथलीट्स. इन कार्डियक मसल्स जब हाइपरटेंशन होती है तब हमारे पास सेल का साइज बढ़ता है. इन यूट्रस प्रेगनेंसी के दौरान सेल का साइज बढ़ता है, एंड फर्दर इन ब्रेस्ट सेल का साइज बढ़ता है एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, एट द टाइम ऑफ लैक्टेशन, एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी. Okay. Now in hyperplasia examples जो हैं they can be both physiological and pathological. Okay. So pathological examples है endometrial hyperplasia जिसमें हमारे पास estrogen का लेवल बढ़ जाता है. Second example is BPH, that is benign prostrate hyperplasia जिसमें एंड्रोजन का लेवल बढ़ जाता है. Now physiological examples जो हैं they are seen in uterus जिसमें pregnancy. ठीक है. Second is breast. ब्रेस्ट में सिर्फ और सिर्फ 2 हैं, दैट इज प्यूबर्टी एंड प्रेगनेंसी. एंड इन बोन मैरो जिसमें आता है हीमोलिटिक एनीमिया. अब पीजी में 2 क्वेश्चंस आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट. पहला क्वेश्चन आता है व्हाट डज ब्रेस्ट अंडरगो ड्यूरिंग लैक्टेशन. तो आंसर क्या है? हाइपरट्रोफी. ठीक है. सेकेंड क्वेश्चन जो पूछा जाता है विच कंडीशंस अंडरगोज बोथ हाइपरट्रोफी एंड हाइपरप्लेजिया. तो उसका आंसर है breast during pregnancy and puberty, and second is uterus during pregnancy. लेकिन अगर ऑप्शन में दोनों आए, uterus during pregnancy and breast during pregnancy and puberty, तो आप कौन सा ऑप्शन चुनोगे? आप चुनोगे breast वाला ऑप्शन, क्योंकि रॉबिन्स में लिखा हुआ है कि हमारे पास जो यूट्रस है उसमें मेनली हाइपरट्रोफी होती है. ओके. सो नाउ विल डिस्कस अबाउट एट्रोफी. Atrophy is defined as decrease in cell size and decrease in cell number. जब सेल का साइज बढ़ रहा था तब हमने उसको बोला था हाइपरट्रोफी. जब सेल का नंबर बढ़ रहा था हमने उसको बोला था हाइपरप्लेजिया. अब सेल का साइज और नंबर दोनों कम हो रहा है तब हम क्या बोल रहे हैं? एट्रोफी. तो एट्रोफी की डेफिनेशन तो आपको क्रिस्टल क्लियर होगी कि एट्रोफी इज डिफाइंड एज डिक्रीज इन सेल साइज एंड डिक्रीज इन सेल नंबर. नाउ देयर आर 2 कंडीशंस, दैट इज फिजियोलॉजिकल कंडीशन एंड पैथोलॉजिकल कंडीशंस. फिजियोलॉजिकल में एग्जाम्पल्स है ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस, एंड सेकेंड एग्जाम्पल इज पोस्ट मेनोपोज का टाइम जिसमें ब्रेस्ट और यूट्रस दोनों इन्वॉल्व हैं. सेकेंड कंडीशन वॉज पैथोलॉजिकल कंडीशंस जिसमें एग्जाम्पल्स आ जाते हैं डिसयूज, डीनर्वेशन, इस्कीमिया, प्रेशर एंड फिफ्थ इज न्यूट्रिशन. देखो ना, जब प्रेशर पड़ रहा है तो सेल का साइज और नंबर दोनों कम हो रहा है. ऐसे ही आप सारी कंडीशंस को भी रिलेट कर सकते हो. जो मेन एग्जाम्पल्स आपको याद रखने हैं फॉर एट्रोफी, दैट इज एट द टाइम ऑफ एल्जाइमर्स डिजीज जिसमें ब्रेन की एट्रोफी होती है, एंड सेकेंड इज स्पाइनल मसल एट्रोफी. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. इन नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट मेटाप्लेजिया.